दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से ही चलते हैं राजस्थान सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, सीकर में राजू ठेहट की हत्या मामले में बीकानेर से एक और गिरफ्तारी हुई है। अब तक बीकानेर से 5 युवकों को सीकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्याकांड में उपयोग किए गए हथियारों की सप्लाई और शूटर्स को रुपये पहुंचाने के तार सीधे तौर पर बीकानेर से जुड़े हैं। अब तक बीकानेर से शूटर्स को रुपये उपलब्ध करवाने के प्रमाण भी मिल चुके हैं और अब हथियार देने के मामले में गिरफ्तारी हो गई है। अलीगढ़ राज्य बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ने लिखा, सीएम को पत्र लिखा, फर्जी संघों और उनमें खेलने वाले खिलाड़ियों की हो जांच। प्रिया सिंह के मेडल पर उठाए सवाल। पिछले दिनों जयपुर की प्रिया सिंह को बॉडी बिल्डिंग में मेडल मिलने और खेल मंत्री के द्वारा सम्मानित करने के मामले में विवाद हो गया। राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ने सीएम अशोक गहलोत को एक पत्र लिखकर फर्जी खेल संघों की जांच करने की मांग की। इसके साथ ही एसोसिएशन ने बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह को सम्मानित किए जाने पर भी आपत्ति उठाई। संघ ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से माहौल बनाया जा रहा कि प्रिया सिंह देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई है। सरकार के मंत्री ने भी बिना जांच के ही उनको सम्मानित कर दिया और आपसे भी मिलवा दिया, जबकि ये प्रतियोगिता न तो किसी मान्यता प्राप्त खेल संघ ने करवाई और न ही किसी राज्य सरकार या खेल विभाग की ओर से ये प्रतियोगिता हुई। और सोशल मीडिया के माध्यम से ये झूठ फैला दिया कि प्रिया सिंह ने बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। अलीगढ़ 16 रिटायर्ड आईएएस आईपीएस को सीएम गहलोत ने दी टॉप पोस्टिंग। एक कार्यकाल में ऐसा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने सीएम अशोक गहलोत। प्रशासनिक कामकाज के लिए रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अफसरों को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत ही विश्वसनीय और योग्य मानते हैं। वो आईपीएस आईएएस ऑफिसरों को रिटायरमेंट के बाद किसी न किसी आयोग, बोर्ड, कमेटी आदि की कमान सौंप रहे। वर्तमान कार्यकाल में उन्होंने पिछले 4 सालों में 16 आईएएस आईपीएस अफसरों को रिटायरमेंट के बाद भी इस तरह की टॉप पोस्टिंग दी है। अलीगढ़ चुनाव से पहले जा सकती है सतीश पूनिया की कुर्सी। भाजपा से मिला प्राधिकारियों को बदलने के संकेत। राजस्थान समेत कई राज्यों के चुनाव 2023 में होने हैं और इस वजह से यह वर्ष राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है। हर समय चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी भाजपा भी साल की शुरुआत से ही चुनावी रणनीति और संगठन को चुनाव के लिहाज से मजबूत करने की कवायद में जुट चुकी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो भाजपा दिल्ली, हिमाचल और पंजाब में हुई हार को लेकर चिंतित और सजग है और राजस्थान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर चेहरे बदल सकते हैं। अलीगढ़ राजस्थान के पाली में डिरेल हुई सूर्य नगरी एक्सप्रेस, 26 हुए घायल। रेल मंत्री लेंगे घटनास्थल का जायजा। आपको बता दें कि राजस्थान में सूर्य नगरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। पाली जिले में बांद्रा टर्मिनल से चलकर जोधपुर आने वाली सूर्य नगरी एक्सप्रेस तड़के 3:30 बजे हादसे का शिकार हो गई। सूर्य नगरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिनमें से 3 डिब्बे पलट गए। घटना की सूचना पर रेलवे प्रशासनिक पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। अलीगढ़ नागौर के सांसद बेनीवाल ने कहा कि सड़क हादसे रोकने के लिए राजस्थान सरकार बनाई योजना। मृतकों की आर्थिक सहायता की मांग भी की गई। नागौर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो एवं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। सांसद ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीकर जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में मरने वालों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की। सांसद बेनीवाल ने कहा कि दर्जनों हादसों में परिवार तबाह हो जाते हैं, लेकिन सरकार मामूली आर्थिक सहायता देकर ही गुजारा करती है। अलीगढ़ राजस्थान के भरतपुर जिले में 10 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया। पीड़ित पिता की रिपोर्ट के मुताबिक रात 8 बजे के करीब वो अपनी 10 वर्षीय बेटी को लेकर नए ट्रैक्टर का पूजन कराने गया था। इस दौरान पास की दुकान से कुछ सामान लेने गया, बच्ची को अकेले छोड़कर गया। इसके बाद ये घटना घटी। अलीगढ़ भरतपुर में जाटों को राजपूतों का वंशज बताने का मामला गरमाया। जाट बोले ईंट से ईंट बजा देंगे। जाट महासभा ने कहा कि जाट समाज को अपने इतिहास पर गर्व है। जो लोग अंग्रेजों की किताब की आड़ में जाट इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और यह बात भरतपुर में आयोजित जाट महासभा की बैठक में कही गई। बैठक में बोलते हुए जाट महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम सिंह कुंतल ने कहा कि भरतपुर राजवंश शुद्ध यदुवंशी जाट है और इतिहास के हवाले से बताया कि सन 1925 ईस्वी में पुष्कर जाट महासभा के अधिवेशन में महाराजा किशन सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि मुझे इस बात का भारी अभिमान है कि मेरा जन्म जाट जाति में हुआ है। अलीगढ़ आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जम्बूरी में करेगी शिरकत देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 3 और 4 जनवरी को राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। द्रौपदी मुर्मू 3 जनवरी को जयपुर आएंगी और यहाँ के राजभवन में बन रहे संविधान पार्क का निर्माण करेगी। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद वो 4 जनवरी को पाली के रोहट पहुंचेंगी और राष्ट्रीय जम्बूरी में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगी। अलीगढ़ रेल हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने जताया दुख। नए साल के दूसरे दिन सुबह एक भयानक रेल हादसे की खबर आई और इस हादसे पर सीएम ने दुख जताया। सीएम ने कहा कि जिला प्रशासन पाली के द्वारा घायल यात्रियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। अलीगढ़ राजस्थान में आरएलपी पार्टी 4 साल में कांग्रेस भाजपा पर पड़ी भारी। हाल ही में कांग्रेस विधायक और पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में तीसरी पार्टी सीएम अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी है।
इस दावे के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खामोश हैं, लेकिन गहलोत सरकार के इस कार्यकाल में हुए उपचुनाव का एनालिसिस अगर किया जाए तो पहली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने वाले सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी कई जगह उपचुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभर चुकी है। अगली खबर, राज्य के सिरोही में संविदा कर्मियों को 3 महीने से नहीं मिला वेतन। सिरोही के नगर परिषद में संविदा पर लगे 30 कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है और कर्मचारी काम बंद कर नगर परिषद में ही धरने पर बैठ गए और मानदेय वेतन की मांग को लेकर नारेबाजी भी शुरू कर चुके हैं। सिरोही के नगर परिषद में संविदा पर लगे 30 कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है और ये सभी कर्मचारी अपने वेतन भुगतान को लेकर लगातार आंदोलित हैं। अगली खबर, गहलोत समर्थक विधायकों के इस्तीफे पर 16 को होगी अगली सुनवाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों के इस्तीफे पर अब हाईकोर्ट में 16 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से विधायकों के इस्तीफे पर स्पीकर के स्तर पर किए जाने वाले फैसले की समय सीमा के बारे में बताने को कहा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखने से इनकार कर दिया।